इत बड़ा गाँव में, इत बड़ा गाँव में, कियो ना मर रखवैया कहब की मैया। इंटरनेशनल प्रोग्राम भी करता हूँ, बाहर भी करता हूँ, लेकिन ज्यादातर प्रोग्राम तो बिहार में ही हो रहा है। धीरज जी, अगर किसी को आपका प्रोग्राम करवाना है तो मतलब कितना रुपया लगेगा? जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। शब्दों में पर्दा है, सीधा जींस खुलने की बात नहीं हो गई है। शब्दों में पर्दा है, मर्यादा है। भोजपुरी का मतलब गाली हो गया है आजकल। भोजपुरी का पर्यायवाची शब्द ही गाली हो गया है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आपके लाडले और प्यारे और कहे तो इंटरनेशनल कलाकार, विश्व प्रसिद्ध कलाकार धीरज खान जी। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए इनसे बात करते हैं। धीरज जी, बिहार में आपका स्वागत। थैंक यू। कैसा, मतलब बिहार कैसे आना हुआ? एक्चुअली बिहार तो मेरी जन्मभूमि भी है जी, लेकिन ऐसा मार्केट में अफवाह है कि आप सिर्फ प्रोग्राम इंटरनेशनल कर रहे हैं, बिहार से बाहर कर रहे हैं। भले ही आप 2-3 दिन से आपका देखा जा रहा है दीपावली से कि मतलब आप बिहार में प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों में आपका मांग बढ़ रहा है। जी जी। एक्चुअली रहता दिल्ली में हूँ, इंटरनेशनल प्रोग्राम भी करता हूँ, बाहर भी करता हूँ, लेकिन ज्यादातर प्रोग्राम तो बिहार में ही हो रहा है। अच्छा, अभी फिलहाल बिहार में हो? हाँ। और बाहर भी होता है? हाँ, तो मतलब जैसे बाहर में कहाँ हम नॉर्वे, डेनमार्क, सब स्वीडन, जगह जा दोहा, चुके कतर, थाईलैंड, हाँ बहुत जगह जा चुके आप बिहार को छान मार? जी जी जी। बिहार में मतलब कहाँ कहाँ अभी पूरा कवर कर चुके हैं? बिहार में समस्तीपुर, बेगूसराय, मुझे लगता है कोई जिला छूटा नहीं बचा होगा। नहीं है? नहीं, मुझे नहीं। मतलब तो बिहार के दर्शक कैसे लग रहे हैं? मतलब बहुत अच्छा। जब प्रोग्राम करते होंगे तो मान लीजिए आप तो भजन या गजल गाते होंगे, तो उस टाइम तो वो फरमाइश करते होंगे कि ये गाओ ये गाओ, उस टाइम कंट्रोल करना कि सबका चॉइस को पूरा करना मामूली बात नहीं है ना? सही बात है। एक्चुअली देखिए, हम लोग सब कुछ गाते हैं, लेकिन मर्यादित गाते हैं। बिल्कुल। अगर मुझे मैथिली गाने के लिए कहा जाता है तो वो भी गाता हूँ, उसमें अच्छा, आप मैथिली भी गाते हैं? हाँ। और भोजपुरी थोड़ा कम गाते हैं, लेकिन 1-2 गाते हैं तो मर्यादित ही गाते हैं। अच्छा, कोई अपभ्रंश शब्द नहीं है उसमें। 1-2 लाइन कुछ अपना गाया हुआ हाँ, क्यों नहीं। तो सुना दीजिए। कियो ना हमर रखवैया कहब की मैया, इत बड़ा गाँव में, 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 कियो ना मर रखवैया कहब की मैया, इत बड़ा गाँव में। तो कैसेट कब निकाल रहे हैं मैथिली का? अब कैसेट का जमाना रहा नहीं। यूट्यूब पे ही डालिए। हाँ, यूट्यूब पे डालते रहते हैं। कल भी, आज सुबह भी एक डाले हैं। अच्छा। शारदा सिन्हा जी का, मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा रागो। अच्छा जी। तो मतलब मैथिली गा रहे हैं। हाँ, भोजपुरी को थोड़ा कम गाते हैं? कम, थोड़ा कम है। हिंदी पे ही फोकस? हिंदी, ज्यादातर तो हिंदी ही है। तो प्रोग्राम मतलब जैसे कि जब आपके पास कोई प्रोग्राम आता होगा तो जो भी कांटेक्ट करता होगा तो हिंदी की ये बोलकर कांटेक्ट करता है कि हिंदी गाना है या फिर सर मैथिली भी गाना पड़ेगा, इस तरह से कैसे? नहीं, एक्चुअली हमारे जो श्रोतागण हैं, बहुत समझदार लोग ही मुझे कॉल करते हैं। वो बहुत सुनते हैं, पहले ही सुन के देख के, चूंकि बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हैं भजन गजल, वो कभी ऐसा दबाव नहीं बनाते हैं कि आप आइएगा तो आपको यही गाना पड़ेगा। और जहाँ पर दबाव होता है वहाँ मैं ज़्यादा नहीं, मुझे आप बुलाइए, मैं जो मन होगा मैं वो गाऊंगा। हाँ, अपना मन नहीं, से जो ऐसा मन। भी नहीं। अच्छा। मेरा भी मन नहीं, मेरा मन श्रोताओं पे नहीं चल सकता है, ऐसा भी नहीं है। आप बुलाइए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वहाँ चूंकि जो ऑर्गेनाइजर मुझे बुलाते हैं, देखिए बात यह है कि जो फ़ोन करके मुझे बुला रहे हैं, उसमें 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो प्राइवेट महफ़िल होता है, जिसमें वही और या उनके फैमिली के लोग होते हैं। और दूसरा क्या होता है, वो पब्लिक प्लेस में मुझे बुलाते हैं। पब्लिक प्लेस यानी कि हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो मैं ऑर्गेनाइज़र को ये समझा देता हूँ, अगर कहीं इस तरह की बात भी होती है कि एक आपके लिए लाखों पब्लिक छूट जाएगा, इसलिए मेरे मन पे छोड़ दीजिएगा स्टेज, तो मैं अच्छे तरीके से मैं उसको डील कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा। अच्छा जी। धीरज जी, अगर किसी को आपका प्रोग्राम करवाना है तो मतलब कितना रुपया लगेगा? एक्चुअली है क्या, मैं इस विषय में यही बताना चाहूँगा। मैंने कई कलाकारों को देखा, बजट भी बता देते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक तो फिर वो आपका मैनेजर बताएगा। एक कहावत है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। अच्छा।
प्रेम जो है उस पे डिपेंड करता है, आपका स्नेह कितना मेरे ऊपर है, उसी पे हम लोग पैसे का निर्धारण करते हैं। एक्चुअली है क्या, हम लोगों को दिल्ली से तो आना जाना पड़ता है ना, है ना, 30-40 हज़ार हम लोगों की गाड़ी का खर्च होता है ना, 30-40 हज़ार म्यूजिशियन को देना पड़ता है, 15 से 20 हज़ार साउंड सिस्टम देना पड़ता है, तो लगभग 80-90 हज़ार के करीब तो खर्च ही आ जाता है। हम लोग उसी हिसाब से बात करते हैं, जो अगला पार्टी होता है, कि जिसमें कि मुझे नुकसान ना हो, उतने में हम लोग जहां तक होता है, जहां तक एडजस्ट होता है हम लोग करते हैं। कोई निर्धारित नहीं है कि हम इतना ही लेंगे तभी जाएंगे, ऐसा होता है ना बहुत लोगों का मार्केट में इतना, मतलब जैसा जहां माहौल है, प्यार सद्भाव जैसा। बस धीरज जी, आप किसको सुनते हैं? मतलब कोई तो कलाकार होगा जिसको आप सुनते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम जिनको पहले भी सुनते थे, आज भी सुनते और कल भी सुनते, वो हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज हैं। मैं उन्हीं के लहजे को सुनता हूँ, वो किस तरह से मंच पे मुस्कुरा के गाते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी मुंगेर बिहार से हैं। किस तरह से वो मंच पे गाते हैं, किस तरह से गाते थे, और वो शरीर में तो नहीं है अब, लेकिन उनका जो गाना है वो मैं सुनता हूँ, रिकॉर्डिंग उनकी है वो सुनता हूँ। और बाकी आजकल के जितने भी गायक हैं आजकल के, जैसे बहुत सारे सूफी आर्टिस्ट होते हैं, कुछ भोजपुरी आर्टिस्ट हैं, कुछ मैथिली कलाकार हैं, है ना, तरह तरह के कलाकार हैं। उसमें से हम किसी भी कलाकारों को ये चाहिए कि हम किस तरह का गीत गाना पसंद करते हैं या हमारा भविष्य किस में है। अब हम गज़ल गायक, हम पॉप सिंगिंग तो सुन नहीं सकते हैं, उसको सुन भी नहीं सकते, उसको कर भी नहीं सकते। इसलिए नहीं सुन सकते कि उसमें क्यों समय बर्बाद करना है ना, उसमें समय क्यों बर्बाद करना है। जो चीज़ मुझे करना है, मुझे वही चीज़ करना है। तो उसमें से कुछ चीज़ें नई निकल के आती हैं, जैसे कुछ फिल्मी आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे गज़ल गायक हैं, वो बहुत सारी चीज़ें गाते हैं। उसमें से मुझे जो चुन के, जैसे हंस पानी और दूध में फ़र्क करके दूध निकाल लेते हैं, वैसे मैं प्रॉपर तो नहीं कह सकता हूँ किसका सुनता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो सुगम संगीत टाइप, जो क्लासिकल बेस्ड जो संगीत होता है, उसको निकाल के मैं सुनता हूँ, उसको एब्जॉर्ब करता हूँ, और स्टेज पे मैं उसको भी गाता हूँ। प्राइवेट कंपोजिशन के साथ साथ आजकल के गायकों के कुछ गीत हैं जो कि सुगम संगीत से रिलेटेड हैं, क्लासिकल से रिलेटेड है, जिसके शब्दों में कोई गंदगी नहीं है, जिसके स्वर में कोई गंदगी नहीं है, वो चीज़ें मैं स्टेज पे गाता हूँ। अच्छा धीरज जी, आपने बोला कि मैं पॉप वगैरह उतना नहीं सुनता हूँ, तो सोनू निगम जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बोलते हैं नहीं, मैं रैप म्यूजिक, पॉप हो गया, सब मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उससे सीखता हूँ। तो ऐसा नहीं लगता है कि मतलब क्या पता रैप से भी कुछ सीखा जा सकता है? देखिए, एक्चुअली सोनू निगम जी हैं, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, फिल्मी आर्टिस्ट हैं, उनको सब तरह का गाना फिल्मों में गाना होता है। अब हम ये कहेंगे कि जगजीत सिंह साहब की बात आएगी तो कहाँ पॉप का बात, कहाँ जगजीत सिंह साहब की बात, वो थोड़ा सा अलग सिस्टम हो जाता है। वो सोनू निगम साहब का एक अलग प्लेटफॉर्म है, जगजीत सिंह साहब की एक अलग प्लेटफॉर्म है, गुलाम अली साहब का अलग प्लेटफॉर्म है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, मैंने ये कभी नहीं कहा वो चीज़ गलत नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे गोभी की खेती करनी है, हमारे यहाँ, हमारे गांव में, हमारे इलाके में, हमारे बिहार में, हमारे यूपी में, हमारे पंजाब में अगर गेहूं की खेती अच्छी होती है ना, तो ज़बरदस्ती हम सेब उगाएंगे, सेब उग भी जाएगा तो खट्टा हो जाएगा सेब, है ना। तो ज़बरदस्ती वाली करके टाइम और धन बर्बाद नहीं करना चाहते हम, हमने ये कहा, ये बात है। अच्छा धीरज जी, आपने बोला कि मैं बिहार से ही हूँ, और बिहार में ही आपका प्रोग्राम है, और आप इतने बड़े कलाकार हैं, अभी अब मतलब वायरल तो जा रहे हैं। बड़ा तो नहीं हो, नहीं, मेरे नज़र में तो है, जिस तरह का भीड़ आपके प्रोग्राम में लग रहा है, आप बहुत बड़े कलाकार हैं। इतना हम्बल होने के मतलब, इतना बड़ा कलाकार होने के बाद भी इतना हम्बल होना, ये अपने आप में बड़ाई है। तो लेकिन धीरज जी, मैं पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कि भोजपुरी के लिए क्या करना है? मान लीजिए आप कलाकार हैं, भोजपुरी को तो आप देख ही रहे हैं, अश्लीलता के ऊपर आप क्या बोलना चाहें? क्योंकि एक से बड़े बड़े कलाकार हैं, उस तरह का गाना गा रहे हैं। देखिए, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा, और कई बार इंटरव्यू में मैंने बोला भी है कि जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे मैथिली, भोजपुरी, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, कोई भी जो क्षेत्रीय भाषाएं लोकल जो है, तो हमारे संगीतकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट हिंदुस्तान में पैदा लिए हैं, जो अपने अपने इलाके के बड़े फोक सिंगर हुए हैं, बड़े बड़े फोक सिंगर हुए। अब सवाल ये आता है कि उस भोजपुरी का विषय है, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, माँ है,
तो जो क्षेत्रीय भाषा है वो माँ की बहन है, छोटी है, मौसी भाषा उसको हम अपने से कहते हैं, उसको कहीं से सुने नहीं है। तो ऐसे भी माँ से ज़्यादा मौसी का स्थान हमारे यहाँ दिया गया है। तो हम अपनी मातृभाषा को गाली दे रहे हैं तो अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। अगर कोई गायक भाषा में गंदगी देता है तो वो किसी को नहीं गरिया रहा है, वो अपनी ही माँ को तो गरिया। आपने नहीं सोचा कि मतलब थोड़ा सा मुझे भी ये लोगों में एक उस तरह का गाना गाना चाहिए जो आजकल के नौजवान गा रहे हैं, मतलब चोली लहंगा आप सुनते ही होंगे या फिर आपके पास ये बात पहुंचता ही होगा। मैं क्यों भले ही आप गजल या भजन गाते होंगे, क्योंकि ये मैं मानता हूँ आप गजल गाते हैं, आपका पूरा जॉनर ही अलग हो गया। मैं उस चीज को क्यों गाऊं? मैं समझता हूँ इस मर्म को कि सरस्वती वैष्णवी है। अब यहाँ तक गाना तो छोड़िए, हम और हमारे टीम में जो 7 लोग हैं सब जन्म से वैष्णव है। मांस मछली कभी हम लोगों ने नहीं खाया आज तक। कभी हमने बीड़ी सिगरेट गुटखा पान दारू शराब भांग गाजा किसी तरह की कोई चीजें हमारे मंच पे नहीं है, वर्जित है। सरस्वती वैष्णवी है, हम सरस्वती के साधक हैं। सरस्वती ने अगर मुझे ज्ञान दिया है, धन दिया, ज्ञान रूपी धन, ज्ञान से बड़ा धन तो कुछ है नहीं, इससे बड़ा धन तो हजारों लाखों बीघा जमीन भी नहीं है। जो सरस्वती हमको दे रही है उसको हम गलत चीज गा करके उस चीज को, सिर्फ सरस्वती पैसा कमाने का साधन नहीं है। हम जो गा रहे हैं ठीक है, पैसा लेते हैं क्योंकि हमारा परिवार इससे चलता है। दिल्ली में हमारे बच्चे पल रहे हैं, हमारी पत्नी है, सब कुछ है दिल्ली में, हमारा अपना खर्च है और हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। हम आपके बीच में गाते हैं, आपसे 2 पैसा लेंगे तभी हमारा कुछ हो सकता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ गंवा दें पैसे के लिए, इतना करने लगे कि हमारी बहू अगर हमारी बीवी जा रही है तो कहे कि उसी की बीवी जा रही है, देखो उसके बीवी के लिए भी गाओ। अब कुछ कलाकार, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, कुछ कलाकारों ने गंदा गाना गाया, उनकी बेटी पे भी लोग कमेंट कर देता है कि वो अपनी बेटी उसकी भी जवान हो गई, अब उनकी पत्नी भी ऐसी है, क्योंकि वो भी तो पहले गा रखे हैं ना उस तरह का गाना, उनकी माँ ऐसी है। हम ये चाहते हैं ना कि हम ऐसा गीत गाएं, पैसा कम कमाएं, ऐसा गीत गाएं हम जो कि लोग कहे, आप जैसे पत्रकार कहे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहे, यार पैसा तो नहीं कमाया उसने लेकिन इतना जरूर किया कि जब वो चलेगा तो ये नहीं कहेगा, लोग ये कहेगा यार कैसा इसके अंदर कैसा खून है, किस बाप का खून है, किस माँ का रक्त पी के ये बड़ा हुआ, किस माँ का दूध पी के ये बड़ा हुआ। तो कि आज क्या संस्कार इसके पास है, इसने जीवन में कभी एक शब्द गंदा नहीं गाया, संगीत की मर्यादा को बरकरार रखा। मैं ये सोच के गाता हूँ, नहीं तो मैंने भी क्लासिकल किया है। हमारे गुरुजी पंडित रमावतार सिंह जी जिनसे मैंने बहुत क्लासिकल सीखा है, हम भी कुछ गा सकते हैं। ऐसा नहीं मुझे गाने नहीं आता है, मैं भी गा सकता हूँ, लेकिन हमको अपने कुल वंश जाति धर्म क्षेत्र सबकी मर्यादा को रखते हुए और सबसे ऊपर माँ सरस्वती की मर्यादा को रखते हुए हर एक संगीत को गाना है, जीवन पर्यंत। आज की बात नहीं है, लाइफ टाइम, कभी भी। हाँ अच्छा धीरज जी, अभी थोड़ी देर पहले आप सरस्वती की बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले छठ पूजा के 1-2 दिन पहले या छठ पूजा के दिन ही बिहार की मशहूर स्वर कोकिला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा जी, हमारी हम सबकी प्यारी, वो उनका देहांत हो गया। तो मतलब उसकी भरपाई कैसे करेगा बिहार? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपने जैसा नाम लिया मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, एकदम रोम रोम खड़ा हो रहा है। आपने बहुत अच्छा नाम लिया। अब आप देखिए शारदा जी, आप उनके फेसबुक यूट्यूब पेज पे जाके देखिए, फॉलोवर नहीं के बराबर है, 1,00,000-2 लाख फॉलोवर भी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। लेकिन जब उनका शरीर छूटा तो पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम हो गई। छठ घाट रो रहा था, भगवान सूर्य देवता रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज भगवान सूर्य कह रहे हो कि वहां से जो तुम गा रही हो छठ गीत, यहाँ तक आवाज कम आ रही है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, लेयर रोक रहा है, अब यहीं आके सुनाओ, ऐसा लग रहा है। सरस्वती पूजा के दिन लता जी, छठ पूजा के दिन शारदा जी, और इन दोनों ने कितनी मर्यादाएं रखी संगीत जगत में, कितनी मर्यादाएं रखी। आप सोच सकते हैं कि जब शारदा जी को हॉस्पिटल में रियाज करने का मौका मिला तो वो गा रही थी, सैया निकस गई मैं न लड़ी। सीजन पे भी थी तो गा रही थी। क्यों? क्योंकि उसको पतिव्रत धर्म का भी पालन कर रही है, वो सती है, पति गई वो भी चली गई, वो गा रही है सैया गए अब मेरा क्या अस्तित्व है। लता जी को परिवार नहीं था,
जब तक परिवार था, जब तक वो छोटी थी उसकी बहन, उन्होंने पूरा व्यवस्था दिया, उनका सारी व्यवस्था की, पाला पोसा। जब वो सब अपने पैर पे खड़े हो गए, शादी नहीं किया, वो परिवार नहीं रहा उनका, पूरा संसार को परिवार उन्होंने माना। लेकिन यहीं पर शारदा जी को पति, बेटे, बेटी, नाती सब कुछ, उन्होंने अपने परिवार का दायित्व समझते हुए उन्होंने भी यही सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा ना गाऊं जो मेरी बेटी पोती को भी अगले पीढ़ी गाली पढ़े। आज पूरा समाज में जब उनका बेटा निकलता होगा, भरे समाज में उनकी बेटी निकलती होगी, तो कहते हैं शारदा जी का बेटा है, इज्जत से सर झुक जाता होगा। मजाल क्या है कोई उनके प्रधानमंत्री ट्वीट करता है, लेकिन आज कुछ ऐसे गायक जो कि गाने में गाली दे रहे हैं, वो मर जाएगा तो हम धीरज जी, जैसे लोग ट्वीट करेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, ये धरती का भार खत्म हो गया। धीरज जी, मैं तो ये देख रहा हूँ छठ पूजा में भी अब उस तरह के गाने घुसाए जा रहे हैं। बस जो गाना इतना शुद्ध हुआ करता था, उसको ऊपर मान लीजिए कि मतलब साड़ी या ब्लाउज पहन के आइया, हमरा देखिए। अब देखिए, शारदा जी की बात आपने कही, शारदा जी तो ऐसा शब्द है कि वहां जाके सब सिस्टम लॉक हो जाता है, उसके बाद कुछ बाहर नहीं है। देवघर की बात लीजिए, छठ की बात छोड़ दीजिए। मैंने एक दिन लाइव किया है, उसमें मैंने कहा कि शारदा जी को हम सिर्फ छठ ही छठ क्यों कह रहे हैं, देवघर की बात है। तो उन्होंने जो गाया, बाबा लेने चलियो हमरा अपन नगरी। अब देखिए ये गा रही है, बाबा लेने चलियो हमरा अपन नगरी। बाबा से कितने श्रद्धा से, विनम्रता से हम विनती कर रहे हैं। और अब के कलाकारों ने जीजा साली को कह रहा है चलिए, मजा करते हुए देवघर, साली जीजा को कह रहे हैं, भाभी देवर को कह रहे हैं। ये भाभी देवर का पर्व बना दिया छठ को, दशहरा को, देवघर को, ये सब लोगों ने। और उसी चीज को शारदा जी ने मर्यादित रखा। सीख लेना चाहिए शारदा जी से, यही मैं भी कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा अगले पीढ़ी भी करे। कि कहते हैं कि जब कोई शरीर छूटता है ना, कबीरदास जी ने कहा, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। एक सिंहासन पे चढ़ के जा रही है, एकदम राजा बन के। शारदा जी अगर गई, क्या मजाल शारदा जी, लता जी के बारे में किसी का बाल भर भी कोई कंट्रोवर्सी हुआ हो, अब बताइए, कितना सा भी कोई नेगेटिविटी निकला हो। एक ने शादी नहीं किया फिर भी नहीं, एक ने किया फिर भी नहीं। शादी और नहीं शादी से कोई मतलब नहीं है चरित्र का। ऐसा होना चाहिए जीवन, ऐसा होना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा कि ऐसी करनी कर चले, जब बालक जन्म लेता है तो पूरा संसार हंसता है, बालक रोता है, लेकिन कर्म ऐसा होना चाहिए जब वो जाए तो हंसते हुए जाए कि मैं जा रही हूं, जा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, मुस्कुराते हुए कि हे भगवान, जैसा चादर आपने दिया था ठीक वैसा का वैसा धो के मैं वापस आपके पास समर्पित कर रही हूं। और पूरा संसार उसके पीछे आंखें नम हो। इस कमी को बिहार पूरा कर पाएगा? ये जो कमी है, जो गैप बन गया शारदा जी का, वो कभी पूरा हो पाएगा? देखिए, ये कमी की बात ही नहीं है, ये कमी वो एक अलग चीज ही है। ये कुछ कोई ऐसी चीज नहीं है जो कम हो गया, वो खत्म ही हो गया, वो खत्म हो गया। अब धरती विलुप्त हो जाए तो इस कमी को कौन पूरा करेगा? सूरज खत्म हो, ऐसे ही वो सूरज है, ऐसे ही वो पृथ्वी है, ऐसे वो चंद्रमा है, उसकी कमी पूरा कैसे हो सकती है? हाँ, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, वो एक मार्ग। राम जी की कमी कौन पूरा कर पाया? कर पाया कोई? मीराबाई की कमी कोई पूरा कर पाया? सूरदास का कमी, कबीरदास का कमी, रैदास का कमी कौन पूरा कर पा रहा है? लेकिन वो इसलिए ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं धरती पर कि हम ऐसा कर रहे हैं, आप भी कुछ कीजिए, आप भी कुछ कीजिए। अगर लता जी, शारदा जी संगीत जगत में कर रही है तो कोई कलाम विज्ञान जगत में भी कर रहा है ना? तो ऐसा करना चाहिए हम लोग। कमी पूरी करने की कोई विषय ही नहीं है। अब ये शब्द आपने भी कहा होगा तो आपको भी अच्छा लगा होगा सवाल। ये कमी नहीं है, ये मामला खत्म है। अब चंद्रमा खत्म ना, सवाल ही नहीं पैदा। ऐसी मर्यादाएं कहाँ होंगी? ऐसी पतिव्रता नारी कहाँ होंगी? अगर अच्छा गाना गाएगा तो ब्लाउज नीचे रहेगा, हाँ? अब ब्लाउज ऊपर है तो ऐसा सुर लगेगा नहीं। फिर थोड़ा पैसा कम होगा, थोड़ा फॉलोवर कम होगा, लगेगा कुछ ऐसा गाओ कि यूट्यूब बढ़ जाए, फॉलोवर बढ़ जाए, खरीद लेते हैं फॉलोवर। ऐसा होता है, ये चीज नहीं है। हम ही जो आज 12 साल 14 साल में माँ बाप मेरे खत्म हो गए, मैं भी चाहता तो आज कुछ भी कर सकता था। कोई कहने वाला नहीं, कुछ भी करेंगे, माँ है ही नहीं, बहन मेरी है नहीं, माँ मेरी है नहीं, किसको गाली देगा लोग? लेकिन मैंने क्यों ऐसा संगीत चुना? मैंने चुना नहीं है। एक बात याद रखिएगा, होनहार बीरवा के हो चीकने पात। ऐसा चाह के ना, कोई चाह के करेगा कि हम कमी पूरा करेंगे, नहीं। ये ऑटोमेटिक भगवान ऐसे लोगों को धरती पर भेजते हैं जो सात्विकता को धारण करे।
जो सज्जनता को धारण करे। ये आम बात नहीं है, शारदा सिन्हा आम बात नहीं है, इसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन कोशिश ये रहे कि उन्होंने जो किया उसके मार्ग पर चल के आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जहां तक होगा, जहां तक संभव हो, हमको चाहिए कि जब हम भी मरें तो भारत का झंडा झुक जाए। जब हम भी मरें तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ट्वीट करें, हम भी मरें तो पूरी दुनिया रोए, हमारा बेटा विश्वनाथ तान के चले। मैं गौरव से कहता हूं, मैं स्कूल वंश का पोता हूं। धन क्या है? कीचड़ होगा नहीं तो कमल खिलेगा कहां से? संगमरमर ही हमारा बाप अगर संगमरमर दे के चला गया, संगमरमर दे ही दिया है, तो कमल की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? हम तो गौरव महसूस करते हैं कि हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने हमारे लिए बहुत ज्यादा धन अर्जित करके नहीं रखा, हमको संस्कार दिया उन्होंने, कीचड़ दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि आज तो नहीं हूं, लेकिन कल जरूर कमल बन के खिलूंगा। अच्छा, आपने गौरव की बात की, मैं इस पे भी सवाल करता हूँ। जब मैं यहाँ आ रहा था धीरज जी, तो एक 4-5 लड़कों का ग्रुप था, फील्ड में ही था, तो मैं उनसे बात कर रहा था। तो मैंने बताया कि मैं धीरज कांत जी का, जो कि कलाकार है, उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो पता है उन्होंने क्या बोला? वो अगला भरत शर्मा है। उन्होंने बोला कि वो अगला भरत शर्मा है। बताइए, आप गौरव की बात कर रहे हैं, हाँ, आपका किससे कंपेयर किया जा रहा है, आप समझ? जी जी, वो तो वही तो भोजपुरी में कहा भरत शर्मा। उन्होंने रोमांटिक गीत भी गाया है, गोड़िया चांद के जोरिया नियन गोर। कितना मतलब सबके बीच बैठ के सुन सकते हैं। शब्दों में एक पर्दा है, शब्दों में पर्दा है, सीधा जींस खुलने की बात नहीं हो गई है। शब्दों में पर्दा है, मर्यादा है। ऐसी मर्यादा किसी भी कलाकारों को ना, सरस्वती तो मर्यादा का दूसरा नाम है ना? सरस्वती वैष्णवी है, मर्यादा का दूसरा नाम है। और हम उसके पुत्र हो करके उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तो गलत है। भोजपुरी का मतलब गाली हो गया है आजकल। भोजपुरी का पर्यायवाची शब्द ही गाली हो गया है। अब देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप जमीनी स्तर के पत्रकार हैं, जो आसमानी स्तर के पत्रकार हैं, उनका माइक कभी भी ऐसे सात्विक कलाकारों के ऊपर लगेगा ही नहीं। तो समाज को पता कैसे चलेगा कि मर्यादा क्या है, संगीत क्या है? वो लोग रीच देखते हैं, मेरा रीच किससे आने वाला है। मैं वो नहीं देखता, मैं देखता है कि ये जो है, ये लड़का कितना प्योर है, ये बंदा प्योर कितना है। जमीनी स्तर के पत्रकार हैं आप, तो जमीनी स्तर के कलाकारों के पास आए, और जो आसमानी स्तर के पत्रकार हैं वो आएंगे ही नहीं। और वो उनको चाहिए, हम पत्रकारों की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस चीजों को कितना दूर करें। ऐसा नहीं कि मैं अपना वायरल करवाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा गाना खुद वायरल होता है, लोग खुद सुनते हैं, वीडियो मिलियन में जा रहा है। हाँ, खुद वायरल हो रहा है, सब ठीक है, मेरा मुझे नहीं करवाना है वायरल। लेकिन चाहिए उनको इस तरह की चीजों पे फोकस करें, ताकि जो चीज लोग ज्यादा देखेगा वही करेगा ना। हमारे गुरु जी ने लिखा है कि जंगल सा दृश्य हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। अखबार तो खून से सना हुआ है। जैसे अखबार देखते हैं, यहाँ मर्डर हो गया, वहां बलात्कार हो गया, यहाँ पर कान का बाली छीन लिया, यही चीज बच्चे देखते हैं, तो उसको लगता है यही है, यही ऐसा होता है। अब हम ये नहीं कहते कि फलाना सत्संग यहाँ पर हुआ है, फलाने आदमी ने वृक्षारोपण किया, उसके बारे में बहुत ज्यादा लिख रहा है, बहुत बड़े लेवल पे जाता है तब जाके लिखना शुरू करता है, छोटे मोटी चीजों को नहीं लिखता है। छोटा सा कोई मर्डर कर देता है तो पूरा एकदम। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजों पे जो चाहिए कि पत्रकार जो तीसरा आंख है, तीसरा आंख क्यों कहा गया है आप लोगों को, तीसरा नेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि आप देखिए, दो आंख जो है वो तो सबके पास है। आप उस मर्म में प्रवेश कीजिए, सच्चाई कहाँ है। महादेव के पास तीसरा आंख है, वही तीसरा आंख पत्रकार है। वो चाह लेंगे तो सब विनाश हो जाएगा। आज किसी के कार्यक्रम में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, इतना न्यूज वाला वायरल करता है, ये हो गया वो हो गया, उसको दिखाओ नहीं, दूसरे में कोई जाएगा ही नहीं। वहां अच्छी चीज जहां पर है, जहां सात्विकता है, जहां सज्जनता है, जहां से हमारी माँ बेटी को गाली नहीं दिया जा रहा है, उस चीजों को भी मुझे वायरल करना चाहिए। हमारा सबसे पहला जो वायरल गीत रहा है, मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि हमारे गुरुजी पंडित फणिभूषण जी महाराज, जिन्होंने लिख के, सिर्फ मुझे बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन 2 भजन उन्होंने सिर्फ, बाकी बहुत भजन जो है सबको दिया, हमको भी दिया, ठीक है, लेकिन 2 भजन उन्होंने सिर्फ मुझे लिख के दिया था। शायद अब वो तो है नहीं, आत्मा छटपटा रहा है, अब मैं देख ही नहीं पाऊंगा, मैं कैसे उनका धन्यवाद दूं। लेकिन 2 भजन स्पेशल उन्होंने लिख के दिया था, हजारों में से मैं दोनों का एक एक लाइन गुनगुनाना चाहूंगा। जिसने मुझे इज्जत दी, जिसने मुझे रोटी दी, जिसने घर दिया, जिसने बंगला गाड़ी सब कुछ दिया, शोहरत दिया,
वही ये भजन है कि जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान को भी पता है कि कलयुग है, जल्दी जल्दी पाप का घड़ा भरो। अब पाप का घड़ा भरने में सबसे ज्यादा योगदान होता है कलाकारों का, क्योंकि समाज का आईना है कलाकार। हम गंदा कर रहे हैं तो कलाकार भी गंदा करे। वो आप बच्चा भी हमारा नकल करता है ना, बच्चा हमारे पास बहुत बड़ा बाल है तो बच्चा भी रखने लगता है। हम अगर कुछ ऐसे कर रहे हैं तो अगला पीढ़ी भी करेगा। हम जैसे कलाकारों का योगदान अगर समाज को बनाने में भी है तो समाज को बिगाड़ने में भी। अच्छा धीरज जी, जाते जाते मैं एक गुलाम अली जी का गजल है, चुपके चुपके रात दिन, उसका 2 लाइन बोलिए। क्यों नहीं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये आप लोगों को सुनाए। इनका ये अभी थोड़ा बिजी है क्योंकि इनका प्रोग्राम रहता है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।